चीन को लगा, अमेरिका को लगा और ऑस्ट्रेलिया को लगा कि ब्रिटेन पे दबाव डालें कि भारत को स्वतंत्र करे। भारत को स्वतंत्र करने का दबाव ब्रिटेन पर आने लगा। तो जापान के आक्रामक हो जाने के कारण दबाव जब आया तो ब्रिटिश सरकार एक मिशन भेजती है। ब्रिटिश सरकार एक मिशन भेजती है जिसका नाम हो जाता है क्रिप्स मिशन। तो इसकी घोषणा की जाती है 11 मार्च 1942 को। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। इसके बाद 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचती है और 30 मार्च ध्यान रखेंगे, 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत में रखा जाता है। ये तीनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि 11 मार्च के तिथि को, 23 मार्च को और 30, इसमें से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 23 वाला और 30 वाला। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा जब की जाती है तो उसमें कुछ प्रावधान थे। उसमें क्या था? प्रावधान था। कुछ प्रावधानों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि उस समय भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की मांग क्या थी। उनका मांग था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1929 में कांग्रेस के प्रस्ताव में रखा भी गया था। तो पूर्ण उपनिवेश का दर्जा देने की बात की गई थी। पहला कंडीशन, भारत को युद्ध के पश्चात पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा और उसको कॉमनवेल्थ से यानी कि राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दिया जाएगा। पूर्ण उपनिवेश का दर्जा और राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भारत को दिया जाएगा। यह पहला प्रावधान क्रिप्स प्रस्ताव का था। इसके अलावे एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन उस प्रस्ताव को भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भी एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, लेकिन इसमें भी कहा गया था कि संविधान सभा का गठन युद्ध के पश्चात किया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की आपत्ति थी कि भाई युद्ध के पश्चात क्यों, अभी क्यों नहीं। इसी संदर्भ में गांधी का भी स्टेटमेंट आया था कि ये तो दिवालिया हो चुके बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो प्रावधान में एक था संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब सवाल ये हो गया कि फिर यहां पे भी एक कंडीशन अंग्रेजों ने रखा। अंग्रेजों ने कंडीशन ये रखा कि इस संविधान सभा में हम दो तरीके से हस्तक्षेप करेंगे। एक तो जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि हैं, ब्रिटिश भारत यानी कि वो भारत जिसपे ब्रिटेन का कंट्रोल था, और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं, इस पे देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, ये इलेक्टेड होंगे, लेकिन जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे वो मनोनीत होंगे। उनका इलेक्शन नहीं होगा, उनको सीधे उठा करके रखा जाएगा, यानी कि मनोनयन किया जाएगा। ये प्रावधान क्रिप्स मिशन में किया गया। अब बात ये हो गई कि ठीक है, प्रांतों की भागीदारी भी है, लेकिन यहां पे यह भी कहा गया कि संविधान को मानने का अधिकार या ना अधिकार भी उनको दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से भारतीय नेताओं ने भारत की एकता पर प्रहार माना।